नमस्कार दोस्तों। बिहार दरोगा 1275 पदों के लिए परीक्षा जानते हैं कि 17 दिसंबर को होने वाला है और अब परीक्षा में 4-5 दिन ही बचे हैं। तो उसके लिए अब अंतिम समय में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए अंतिम समय में। तो आइए आपके लिए कुछ विशेष टॉपिक को, हर विषय का, करेंट अफेयर्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और पॉलिटी का, इन सब के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने इकट्ठा करके आपके लिए प्रस्तुत किया है। और ये 3-4 मिनट यदि आप देख लेते हैं इसको, तो आपको इन टॉपिकों पर एक बार नज़र डाल दीजिएगा। इन्हीं टॉपिक को यदि आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से अंतिम समय में यदि इन टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए इन जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके लिए अभी प्रस्तुत किया है इस वीडियो में, आप देख सकते हैं, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा और जल्दी जल्दी रिवीजन के लिए कि अंतिम समय में इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिहार दरोगा परीक्षा 2023 के लिए अंतिम समय 4-5 दिन में इन महत्वपूर्ण टॉपिक को जरूर पढ़ लें। कौन कौन टॉपिक है? तो मित्रों, ये बिहार दरोगा के लिए करेंट अफेयर्स का टॉपिक है। कौन सा है? ये करेंट अफेयर्स का टॉपिक है। सबसे ज़्यादा लोग इसी से में उलझते हैं। तो बिहार दरोगा के लिए ये करेंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स हैं जिसको अंतिम समय में आप पढ़ लीजिए। G20 वाला पढ़ लीजिएगा। G20 जैसे कि भारत में नई दिल्ली में हुआ था, कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था, कौन कौन आए थे, क्या क्या कार्यक्रम हुआ, और अगला जैसे ब्राज़ील में होगा उसको देख लीजिएगा। फिर राज्यों की प्रमुख योजनाओं को जो 6 से 8 महीने के अंदर में शुरू की गई है, मतलब जो विभिन्न राज्य जो है अपना अलग अलग योजना शुरू करता है। जैसे स्कूटी योजना को उड़ीसा ने शुरू किया है, इस तरह की अलग अलग योजनाओं को बिहार के संदर्भ में बिहार को भी पढ़ लीजिएगा। उसके विश्व के प्रमुख स्थान जो 6 से 8 महीने में चर्चा में रहा है, विश्व के जो प्रमुख स्थान है जो 6 से 8 महीने में चर्चा में रहा है उसको देख लीजिए। पुरस्कार जो हाल में प्रदान किया गया है, पुरस्कार जो हाल में प्रदान किया गया है, आप जान रहे हैं कि पुरस्कार जो हाल फिलहाल दिए गए हैं उसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, जो पुरस्कार हाल फिलहाल में दिए गए हैं। उसके विश्व के प्रमुख व्यक्ति जो हाल में चर्चा में रहे हैं, विश्व के प्रमुख व्यक्ति जो हाल में चर्चा में रहे हैं, जैसे किसी को पुरस्कार मिला है तो किसी को मान लीजिए कि किसी पद पे नियुक्त किया गया है, इस तरह के जो कोई भी व्यक्ति है जो हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रहा है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। पुरस्कार जो हाल में प्रदान किया गया है इसको देख लीजिएगा। खेल और जुड़ी घटना, जो खेल है विश्व में, जो खेल है खास करके विश्व कप वाला तो जरूर पढ़ लीजिएगा। विश्व कप क्रिकेट के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। विश्व कप क्रिकेट के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। विश्व कप क्रिकेट के बारे में इसको पढ़ लीजिएगा। एशियाई गेम्स पढ़ लीजिएगा। एशियाड जो हुआ था, एशियाई गेम्स के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। महिला बिल पढ़ लीजिएगा, जो संसद में महिला बिल प्रस्तुत किया गया था। नए संसद भवन के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो मतलब राज्य की प्रमुख योजनाओं को पढ़ लीजिए। व्यक्तित्व जो साल भर में जो व्यक्ति प्रसिद्ध रहे उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद जो स्थान रहे हैं प्रसिद्ध उसको पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ पुरस्कारों को पढ़ लीजिए। खेल से जुड़ी घटनाओं को पढ़ लीजिए। यदि पढ़ लेते हैं तो यदि 10-12 करंट आएगा तो उसमें आप 7-8 करंट तो निश्चित रूप से इन टॉपिकों से कर ले जाएंगे। तो आप ये करंट का टॉपिक अब इसको पढ़ लीजिए। आगे देख लीजिए। आगे जो है ये है आपका ये जो है आपका इतिहास का है। ये इतिहास में मैंने खास करके आधुनिक इतिहास के कुछ टॉपिकों को मैंने चुना है, सिर्फ आधुनिक इतिहास को चुना है। तो 1857 की क्रांति को पढ़ लीजिए इतिहास में। उसके 1885 में कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन, जैसे पूछ देगा पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, या पूछ देगा कि किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव लाया गया, या किस अधिवेशन में खादी को अनिवार्य किया गया, या गांधी जी ने किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, इस तरह के क्वेश्चन। तो कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन जरूर अपना पढ़ लीजिएगा। 1905 का बंगाल विभाजन पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा अगल बगल उसको पढ़ लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन, 1905 का बंगाल विभाजन। उसके चंपारण सत्याग्रह पढ़ लीजिएगा, खास करके बिहार के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो और जालियांवाला हत्याकांड। इतना पढ़ लेंगे तो यदि 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहेगा तो 5-7 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से हिस्ट्री में कर ले जाएंगे। आधुनिक इतिहास से यदि इतना टॉपिक आप निश्चित रूप से एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो अगला है
वो अगला है आपका पॉलिटी। संविधान से प्रश्न आता है पॉलिटी से, तो संविधान का परिचय और उसकी समितियाँ, जैसे संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, झंडा को कब अपनाया गया, संविधान को स्वीकार कब किया गया, संविधान में कितनी बैठक हुई, इस तरह की चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। उसकी समितियाँ थी, बहुत सी समितियाँ थी, उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, संघ समिति का अध्यक्ष कौन था, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन, इस तरह की समितियों को पढ़ लीजिए। फिर अनुसूची पढ़ लीजिएगा, कुल 12 अनुसूची हैं, इस 12 अनुसूची को पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे 14 से 30 मौलिक अधिकार वाला, अनुच्छेद 39-51 ये वाला नीति निर्देशक तत्व वाला, अनुच्छेद 74 से 80 पढ़ लीजिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का काम, अनुच्छेद 53 से 65 पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेद 352 पढ़ लीजिएगा, 56 पढ़ लीजिएगा, 60 52 वाला राष्ट्रीय आपात वाला, 356 राष्ट्रपति शासन वाला, 360 कौन सा वित्तीय आपात वाला, अनुच्छेद 80 वित्त आयोग, अनुच्छेद 80 पढ़ लीजिएगा। उसके मौलिक अधिकार पढ़ लीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व पढ़ लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य पढ़ लीजिएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और पंचायती राज्य पढ़ लीजिएगा। यदि आप इतने टॉपिकों को पढ़ते हैं, इतने टॉपिक को यदि आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका पॉलिटी तैयार होगा। और पॉलिटी में यदि 10 क्वेश्चन पूछता है तो 7 क्वेश्चन आप आराम से 7-8 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो पॉलिटी में इन टॉपिकों को आप निश्चित रूप से पढ़ लें। उसके बाद आपको थोड़ा सा और दिखा दें ज्योग्राफी का, ये बिहार दरोगा के लिए ज्योग्राफी का है। भूगोल में भारत का परिचय पढ़ लीजिएगा, भारत की कितनी लंबाई, भारत की कितनी चौड़ाई, कितने द्वीप हैं, अंडमान निकोबार से लेके इन सब चीज़ों में कितने बंदरगाह हैं, लंबाई चौड़ाई उत्तर दक्षिण क्या है, पूरब पश्चिम क्या है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से जाती है, इन सब चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारत का परिचय पहला ही चैप्टर आपको मिल जाएगा। भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, बिहार की नदी भी पढ़ लीजिएगा कि बिहार में प्रमुख नदी कौन सी है, प्रमुख नदी बिहार में प्रमुख नदी जो है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। झील के बारे में पढ़ लीजिएगा। पर्वत तो बहुत महत्वपूर्ण है, कौन भारत के प्रमुख पर्वतों को पढ़ लीजिएगा। मिट्टी पढ़ लीजिएगा भारत का, भारत और बिहार का जनगणना पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 2011 वाला जातिगत जनगणना जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भारत का खनिज पदार्थ, जातिगत जनगणना जो है उसको पढ़ लीजिएगा। भारत का खनिज पदार्थ, कृषि का डाटा पढ़ लीजिएगा, जो सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक, चावल का, फल का, सोयाबीन का, दाल का, मोटे अनाज का, इस तरह का डेटा पढ़ लीजिएगा। भूकंप को देख लीजिएगा एक बार, ज्वालामुखी को 3-4 दिन में देख लीजिएगा और जलवायु को देख लीजिएगा। यदि इतना देखते हैं तो आपका 70 से 80% क्वेश्चन आपका तैयार रहेगा भूगोल में भी, और आप अच्छा करके आएंगे। तो ये जो है इन सब को यदि आप पढ़ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप जीएस में बहुत कुछ कवर कर सकते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इन सब में ज़्यादा आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये टॉपिक्स जो हैं बहुत अच्छे लगे होंगे। इन टॉपिकों को आप निश्चित रूप से पढ़िए, अगले 3-4 दिनों में इन सब टॉपिक्स को पढ़ लीजिए और इन सब को तैयार कर लीजिए मित्रों। तो यदि आप तैयार करते हैं तो परीक्षा अच्छी होगी आपकी, यही उम्मीद करते हैं। सबको परीक्षा की शुभकामनाएं मित्रों। धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि।